नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज। HITV में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की जो वीडियो है हामिद मीर के ब्लॉग के तवस्सुस से आपके सामने पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है फेक न्यूज़। क्या फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है? जी हाँ, फेक न्यूज़ एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में पाकिस्तान से बहुत से लोग अभी तक इस गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये सोचते हैं कि ये वैक्सीन मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए एक मगरिबी साजिश है और बच्चे जो पोलियो वैक्सीन के कतरे पीते हैं वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इस गलतफहमी की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी का खात्मा नहीं हो सका। आज भी कुछ इलाकों में पोलियो वर्कर्स पर हमले किए जाते हैं। क्या पोलियो वैक्सीन के बारे में फेक न्यूज फैलाने का जिम्मेदार कोई अखबार या TV चैनल न्यूज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोलियो के खिलाफ मुहिम को ज्यादा नुकसान एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन के बाद पहुंचा। जब पता चला कि अमरीकी खुफिया इदारे ने मार्च 2011 में एबटाबाद की बिलाल कॉलोनी में अलकायदा के सरबरा ओसामा बिन लादेन के DNA के नमूने हासिल करने के लिए हेपेटाइटिस B की जाली वैक्सीनेशन मुहिम चलाई। जाली वैक्सीनेशन मुहिम के इल्जाम में डॉक्टर शकील आफरीदी को 2012 में 33 साल की सजा दी गई। लेकिन इल्जाम ये लगाया गया कि शकील आफरीदी का एक असरियत पसंद मंगलबाग के साथ ताल्लुक था। जब शकील आफरीदी ने इस इल्जाम को आला अदालतों में चैलेंज किया तो फिर 2013 में इस पर कत्ल का मुकदमा कायम किया गया और इल्जाम लगाया गया कि 8 साल पहले इसे गलत इलाज के बायस इसका एक मरीज जाँ बाग हो गया था। ये तफसील बयान करने का मकसद आपको ये बताना है कि एक अमरीकी खुफिया इदारे ने एबटाबाद में वैक्सीन मुहिम के नाम पर फेक न्यूज फैलाई। इसके बाद हुआ ये कि रियासत पाकिस्तान ने शकील आफरीदी को जेल में रखने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया। दो रियासतों की तरफ से फैलाई गई फेक न्यूज का निशाना पोलियो के खिलाफ मुहिम बनी और बदकिस्मती से आज पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। फेक न्यूज डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने असेंबली 2021 में करारदाद नंबर 76/227 मंजूर की थी। 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि डिस इन्फॉर्मेशन इंसानी हुकूक के लिए एक खतरा बनती जा रही है। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मीडिया की आज़ादी को सलब नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहाँ जमहूरी निज़ाम पर फेक का लेबल चस्पा है। नाजरीन, द इकोनॉमिक्स के डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान का शुमार हाई बर्ड जिम में होता था, लेकिन 2024 में हाई बर्ड का तकल्लुफ खत्म करके पाकिस्तान को एक आमिराना रजीम डिक्लेयर कर दिया गया। जिस रियासत को बैनुल अक़वामी इदारे एक जमहूरियत तस्लीम नहीं करते वो रियासत अब भी जमहूरी कहलाती है, तो ये भी फेक न्यूज फैलाने के जुमरे में आता है। हाल ही में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने पेका तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर किया है जिसका मकसद फेक न्यूज का खात्मा करार दिया गया है। इस कानून के तहत वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी कायम करेगी और ये अथॉरिटी फेक न्यूज का सद्देबाब करेगी। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि ये अथॉरिटी वैसे ही काम करेगी जैसे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैमरा काम करती है। कहने को पैमरा एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन खुद पैमरा वाले हमें बताते हैं कि उन्हें कहां से अहकामात मिल रहे हैं। इस नए कानून की मंजूरी के बाद हमारे खुफिया इदारे फेक न्यूज के नाम पर अपने नापसंदीदा सहाफियों और सियासतदानों की पकड़ धकड़ में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। और दिलचस्प मामला ये है कि मज़कूरा कानून 1973 के आइन से मुतसादिम है, लेकिन आइन की खालिक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन कानून के हक में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की कुछ दीगर जमातों ने पेका तरमीमी एक्ट 2025 की मुखालिफत की। हम ये कैसे भूल जाएं कि एक दरअसल इसी सदारती ऑर्डिनेंस का चरबा है जिस 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नाफिज होने के बाद कायम किया था। हमने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। फर्क ये है कि 2022 में पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज किया गया तो रिलीफ भी मिल गया, लेकिन 2025 में अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि पिछले 3 साल में हमारी उम्मीद मुसलसल जवाल का शिकार रही है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि जब फेक न्यूज वाकई एक खतरा है तो फिर इस खतरे का मुकाबला कैसे किया जाए। सबसे पहले तो रियासती इदारे खुद फेक न्यूज फैलाना बंद करें। 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेका एक्ट के खिलाफ फेक न्यूज के खिलाफ जंग का ऐलान किया। चंद महीनों के अंदर अंदर चंद खुफिया इदारों ने FIA के जरिए पेका एक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी यही कुछ
کچھ کیا اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی عمران خان کی کابینہ کے 2 ارکان نے بتایا کہ 2022 میں اس وقت کے وزیر قانون فروغ نظیم پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل لے کر کابینہ آئے تھے تو کئی وزیروں نے اس کی مخالفت کی۔ اس وقت تو اس بل کا منظوری کا فیصلہ ملتوی ہو گیا، لیکن چند دن بعد اس بل کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا، چونکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ اور فیض تھے۔ اب جنرل فیض گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن جنرل فیض کی سوچ کو مسلم لیگ نون کی حکومت ایک نئے ولولے کے ساتھ پروان چڑھا رہی ہے۔ نئے قانون کا مقصد سوشل میڈیا پر کچھ حکومتی شخصیات اور ایک ریاستی ادارے پر تنقید کو روکنا ہے۔ آئین کی دفعہ 25 کے تحت تمام مسلمانی شہری برابر ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ کی قانون سازی کا مقصد صرف حکمران اشرافیہ کا تحفظ کیوں ہے؟ کچھ ریاستی اداروں کے پردہ نام نہاد سیاستدان یا سائبر کرائم میڈیا کے کمانڈر میرے خلاف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ قوانین کے تحت مجھے تحفظ کیوں نہیں ملتا۔ نے اپنی مثال کے لیے عمران خان کے دور حکومت اور شہباز شریف کے موجودہ دور حکومت میں بھی فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی، FIA سے رابطہ کیا، پھر بھی کچھ نہ ہو سکا۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد نہیں، لیکن میڈیا آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہی قوانین موجود ہیں، اب مزید قوانین بنائے جا رہے ہیں جو آئین سے بھی متصادم ہے۔ ناظرین، عالمی قوانین سے بھی متنازع ہو سکتے ہیں، اس کا خمیازہ پوری ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ اب پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن پر سوال اٹھانا فیک نیوز کہلائے گا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کچھ اداروں سے وابستہ اہم شخصیات پر تنقید کرنا فیک نیوز کہلائے گی۔ یہ فیک نیوز کے خلاف کارروائی کے نام پر حکومت کے ناقدین کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ڈنڈے اور بندوق کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فیک نیوز کے نام پر بنایا جانے والا نیا قانون اس ریاست کی بدقسمتی نہیں اور تو پھر کیا ہے؟ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، فیک نیوز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ فیک نیوز کہاں تک ہمارے لیے فائدہ مند اور کہاں تک ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔